आज की इस क्लास में हम लिफ्ट में मनुष्य का आभासी भार के बारे में जानने वाले हैं कि अगर किसी लिफ्ट में अगर कोई मनुष्य है तो उसका आभासी भार क्या होता है। यानी कि आप इतना तो जान लो कि अगर लिफ्ट में कोई मनुष्य बैठा है तो वो अवस्था यानी कि कई सारी अवस्थाएं होती हैं। कभी कभी मनुष्य का भार शून्य हो जाता है, कभी कभी मनुष्य का भार बढ़ जाता है, कभी कभी मनुष्य का भार क्या होता है, घट जाता है। तो इसके बारे में हमको जानना है कि किस अवस्था में क्या होगा। लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है तो किस अवस्था में उसका भार बढ़ेगा, किस अवस्था में भार घटेगा और किस अवस्था में उसका भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम बात करें, पहली अवस्था की बात कर लें। यहाँ पे देखो एक एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में क्या एक व्यक्ति है। अब देखो इस व्यक्ति का क्या होगा, जो भार होगा यानी कि जो लिफ्ट होता है एक्चुअली वो न्यूटन के थर्ड नियम पे आधार पे चलता है। यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन टू रिएक्शन पे कार्य करता है। यानी कि मनुष्य का जो भार है, मान लो इसका द्रव्यमान यम है, इस मनुष्य का द्रव्यमान कितना है यम, तो इसका जो भार होगा वो क्या होगा, सदैव नीचे की तरफ काम करेगा। mg कहाँ की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। इस तल पे नीचे की तरफ mg जब काम करने लगा तो न्यूटन ने बताया था हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो इसमें देखोगे इसका भार नीचे की तरफ काम करने लगा तो यानी कि इसका रिएक्शन फोर्स होगा, प्रतिक्रिया फोर्स, प्रतिक्रिया बल लगेगी। तो प्रतिक्रिया बल क्या होगी, जो फोर्स है इस मनुष्य पे क्या होगा, ऊपर की तरफ लगाएगा। इस प्रतिक्रिया बल यानी रिएक्शन फोर्स को किससे इंडिकेट करते हो, आर से। तो देखो इस मनुष्य के ऊपर दो, यानी कि ये मनुष्य खुद क्या किया, इस तल पे क्या किया, इसका भार क्या है mg है, तो उस पे mg बल लगा के नीचे की तरफ इसको दबा रहा है। लेकिन ये जो तल है ये इस पे क्या किया, अपना यानी कि एक बल लगा के इसको ऊपर की तरफ भेज रहा है। ठीक है, अब देखो आर क्या आपका रिएक्शन फोर्स हो गया, mg क्या होगा, इसका क्या हो गया, भार हो गया, वास्तविक भार हो गया। और जो रिएक्शन फोर्स होता है लिफ्ट में वही क्या होता है, आपका आभासी भार होता है। तो आभासी भार के लिए हम सबसे पहले क्या देख सकते हैं कि यदि लिफ्ट क्या विरामावस्था में है, यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, तो जब v इज इक्वल टू जीरो हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो मिलेगा। जब एक्सेलरेशन जीरो मिलेगा इस अवस्था में क्या होगा, जो mg होता है, देखो जो mg होता है वो r के क्या होता है, इक्वल्स होता है। कब, जब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो तब। त्वरण शून्य, यानी कि ये लिफ्ट क्या रुकी हुई है, जब रुकी हुई है तो त्वरण जाहिर सी बात है शून्य होगी। जब त्वरण शून्य हो जाएगी तो mg क्या होगा, r के बराबर। यानी कि जो इसका आभासी भार होता है वास्तविक भार के बराबर ही होता है। लेकिन अगर हम बात कर दें कि ये जो है एक कांस्टेंट वेग से, नियत वेग से ये ऊपर की तरफ चल रही हो या ये नियत वेग से क्या हो, नीचे की तरफ चल रही हो, तब क्या होता है, जब इसमें नियत वेग की बात करने लगेंगे तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन जब ये क्या ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसका रिएक्शन फोर्स बड़ा होगा जिसकी वजह से ऊपर की तरफ इसको खींच रही है। ठीक है, जब रिएक्शन फोर्स बड़ा होगा तब आप इसका परिणामी बल देख सकते हो, तो R माइनस क्या होगा, mg मिलेगा और इज इक्वल टू में आप F लिखोगे और F का वैल्यू होता है क्या, m इंटू ए, और ए का वैल्यू कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो m इंटू जीरो, यानी क्या हो गया आपका, ये शून्य मिलेगा। तो R माइनस mg इज इक्वल टू जीरो, तो R इज इक्वल टू फिर से क्या मिला आपको, mg। तो देख लो ये R इज इक्वल टू mg, यानी कि जब क्या वेलोसिटी जीरो हो गया या कांस्टेंट हो तो हर अवस्था में उसका क्या होगा, जो इसका आभासी भार है वास्तविक भार के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम इसमें एक कंडीशन और देख लें कि जब ये नीचे की तरफ आएगी इसका मतलब इसका भार बड़ा हो गया। जब भार बड़ा होगा तो आप लिखोगे क्या, mg माइनस r इज इक्वल टू वही चीज फिर से जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो फिर आप लिखोगे mg इज इक्वल टू क्या, r। देखो तीन कंडीशन हुए ना हमको, कि हर कंडीशन यानी कि कह सकते हो कि जब उसका क्या है, वेलोसिटी जीरो होगी, जब क्या करें हम, ये क्या विरामावस्था में लिफ्ट है तो भी उसका क्या वास्तविक भार जो होता है आभासी भार के बराबर होता है। लेकिन जब वो कांस्टेंट वेग से चलने लगे, नियत वेग से वो चलने लगे, तब एक्सेलरेशन जीरो होता है, तब भी उसका जो आभासी भार होता है वास्तविक भार के क्या होता है, बराबर होता है। ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरे कंडीशन में बात कर लो भाई, दूसरे कंडीशन में बात करें कि ये v वेग से, यानी कि ये देखो ये कांस्टेंट वेग से नहीं चल रहा, अब इस लिफ्ट का वेग क्या परिवर्तित हो रहा है। इसमें तो आपको ये पता चल गया कि इसका जो वास्तविक भार है mg नीचे की तरफ होगा और इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब देखोगे अब लिफ्ट को क्या कर रहे हैं जी हम लोग, ये परिवर्तित वेग से यानी त्वरित गति से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी इसका मतलब ये रिएक्शन फोर्स क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और किस त्वरण से जा रहे हो भाई, ए त्वरण से जा रहे हो, तो इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तब आप क्या लिख सकते हो, ये होगा R माइनस mg। तब इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा, R माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं हम लोग, a, तो a मिलेगा। तो आप इसको लिखोगे R इज इक्वल टू माइनस इधर जाके प्लस होगा, तो mg प्लस m। अब देख लो भाई, पहले देख रहे थे इसका आभासी भार यानी कि जो रिएक्शन फोर्स था ये क्या वास्तविक भार के क्या बराबर था। लेकिन अब क्या हो गया, इसका जो रिएक्शन फोर्स हो गया इसमें ये देखो वास्तविक भार प्लस क्या है, ma है, यानी कि जब यहाँ पे करें प्रतिक्रिया बल यहाँ पे बड़ा हो गया। अब वास्तविक भार में हम ma को ऐड कर रहे हैं तब जाके प्रतिक्रिया बल के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब लिफ्ट क्या होती है
त्वरित गति से ऊपर की तरफ गति कर रही हो, यानी कि किसी त्वरण से ऊपर की तरफ बढ़ रही हो, तो उसका क्या होता है, रिएक्शन फोर्स बड़ा हो जाता है। किससे? जो उसका वास्तविक भार होता है उससे। यानी कि इसका मतलब यही रिएक्शन फोर्स क्या होता है, मनुष्य का आभासी भार होता है। यानी वास्तविक भार में जब ma को इंक्लूड किए तो इसका आभासी भार मिला, यानी आभासी भार कितना होगा, ma क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि जब ऊपर की तरफ बढ़े तो इसका आभासी भार क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी मनुष्य जब लिफ्ट में क्या होगा, बैठा होगा या खड़ा होगा, जो भी क्रिया कर रहा होगा, और लिफ्ट क्या होगा, त्वरित गति से, यानी उसका त्वरण कुछ ना कुछ हो, और उस त्वरण से ऊपर की तरफ बढ़े तो उसका जो भार होता है उस अवस्था में क्या होता है, बढ़ जाता है। वो अपने भार को क्या ज्यादा महसूस करता है। तो जब देखो ज्यादा महसूस करने लगा, कितना किया भाई, ये त्वरण के ऊपर डिपेंड कर रहा है। त्वरण इसका बढ़ेगा, इसका क्या होगा, ये आभासी भार भी बढ़ जाए, क्योंकि ma का वैल्यू बढ़ेगा, आभासी भार बढ़ेगा। त्वरण घटेगा, क्या होगा, ये ma घटेगा, यानी आभासी भार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, चलो अब तीसरी क्रिया की बात करें कि देखो ये mg क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ये अब इसमें तो कोई डाउट नहीं। रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन जब लिफ्ट क्या हो, त्वरित गति से नीचे की तरफ आ रही हो, त्वरण इसका क्या है a, और त्वरण नीचे की तरफ हो, त्वरित गति से जब नीचे की तरफ आएगी तब इसका क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ आने का मतलब mg बड़ा हो गया, तब इसको लिखोगे क्या आप, mg माइनस r इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब देखोगे माइनस आर है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, mg माइनस आर इज इक्वल टू क्या, ma है, ये इधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। या आप ये लिख सकते हो, हम r का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, तो अब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देख लो, ये इधर क्या प्लस, इधर जाके क्या होगा माइनस, तो आप लिखोगे ma माइनस, ये क्या होगा आपका mg, और पहले से ये माइनस है, इस माइनस को उधर भेज दो तो ये मिलेगा r इज इक्वल टू, ये देखो माइनस को उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपको मिलेगा mg माइनस ma। अब देखोगे जो इसका प्रतिक्रिया बल था R, वो क्या हो रहा है, अब घट गया, क्योंकि वास्तविक भार में से कुछ कम किए हो तब जाके इसके रिएक्शन फोर्स के इक्वल्स में आए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम क्या करते हैं, लिफ्ट में हो और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, किधर आ रही हो भाई, नीचे की तरफ आ रही हो, तो जो मनुष्य का भार होता है वो आभासी भार की बात करते हैं। वास्तविक भार तो आपका रहेगा ही, आभासी भार क्या होता है, घट जाता है। यानी मनुष्य को क्या होता है, अपने भार में कुछ कमी महसूस होती है, यानी कि नीचे की तरफ आएगा तो उसका भार क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, चलो तो ये अवस्था पता चला, यानी कि जब विरामावस्था में है या एक समान क्या है, वेग से ऊपर नीचे गति कर रहा है, तो जो उसका आभासी भार होता है वास्तविक भार के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जब वही क्या होता है, किसी त्वरण से ऊपर की तरफ गति करने लगा तो उसका आभासी भार क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब किसी त्वरण से नीचे की तरफ गति करने लगा तब उसका जो क्या होता है, आभासी भार होता है वास्तविक भार से क्या होता है, कम हो जाता है। अब लेकिन देखो ये वाला कंडीशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अचानक से क्या हो, लिफ्ट क्या हो, ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, लिफ्ट की डोरी टूट जाए। जब लिफ्ट की डोरी टूटेगी तो लिफ्ट ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि हर अवस्था में अगर लिफ्ट की डोरी टूट गई तो क्या होगा, नीचे ही आएगा। और जब नीचे आएगा तो हर पिंड जो होता है, कि जो हर पिंड पे क्या होता है, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है समान लगता है। यानी कि जब लिफ्ट क्या नीचे की तरफ गिरने लगी तो अब ये नहीं कह सकते कि ए त्वरण से नीचे गिर रही है। अब ये जो पहले ए त्वरण था ऊपर नीचे के लिए, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब ये लिफ्ट जो होगी जी त्वरण से नीचे की तरफ गिरेगी। यानी कि तब इसका हम लोग परिणामी जो बल होगा देखेंगे तो क्या होगा, ये होगा mg, क्योंकि यही क्रिया लगेगी, नीचे की तरफ आ रही है तो ये होगा mg माइनस आर इज इक्वल टू ma लिखते थे, लेकिन ए कन्वर्ट हो गया किसमें, जी में, तब लिखेंगे mg। ये mg से mg क्या होगा, कट जाएगा, तब r इज इक्वल टू मिला क्या हमको, जीरो। क्या मिला भाई, जीरो। यानी यही क्या है, भारहीनता की अवस्था कहलाती है। यानी कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मनुष्य का बिल्कुल जो भार होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू जीरो, यानी मनुष्य का आभासी भार क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी मनुष्य उस अवस्था में क्या होगा, बिल्कुल हल्का महसूस करेगा, उसको महसूस ही नहीं होगा कि क्या होगा, उसका भार कुछ है। उस अवस्था में अगर इसके नीचे अगर कोई तराजू भी रख दोगे तो इसका भार नहीं होता है, क्योंकि तराजू भी क्या है, उसी त्वरण से नीचे गिर रहा है, यानी सब एक ही साथ गिर रहे हैं। अब इस अवस्था में मनुष्य के शरीर पे चोट कब लगता है, मान लो ये लिफ्ट टूट गई और लिफ्ट टूटने के बाद जैसे ये फर्श से क्या होती है, टकराती है, तो फर्श से टकराएगी तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया के कारण जितनी वेग से नीचे की तरफ आई है और पृथ्वी से टकराई है, उतनी वेग से पृथ्वी इसको भी क्या करती, ऊपर की तरफ भेजती है। जब ऊपर की तरफ भेजेगी तो लिफ्ट का जो फर्श होगा ये उतने ही वेग से क्या करेगी, इस मनुष्य को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, और जैसे ही धक्का मारेगा ये क्या करेगा, ये मनुष्य क्या होगा, ऊपर जाके इसके क्या होगा, छत से टकराएगा, और जैसे टकराएगा वो क्या होता है, चोटिल हो जाता है। ठीक है, तो इन सब क्रियाओं से बचने के लिए अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो नीचे वाला जो चीज होता है, अगर आप कोई गद्देदार चीज लगा दो, मोटा ऐसा चीज लगा दो जो क्या हो, जंप